इस बार यहाँ पर मनगवा और देवतलाव के बीच में कबड्डी मैच होने वाला है और 17 तारीख को वोट पड़ेगा। वोट देवतलाव वालों का पड़ेगा, मनगवा वालों का नहीं पड़ेगा। यहाँ लगातार 3 बार से मनगवा विधानसभा के निवासी श्री गिरीश गौतम जी चुनाव लड़ते रहे और चीटिंग करके, कुन्नाई करके जिसको बोलते हैं, चुनाव 3 बार जीते हैं। 3 बार उन्होंने अपने सामने बहुत कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं। दोनों पार्टियों की साठगांठ भाजपा और कांग्रेस की है। इस सेते हैं, एक दूसरे से पुणिका करा था, अपन काम बनावा था और कुछ नहीं है। और रही बात एकल, हम आपको एक जवाब दे दें, कमलनाथ जी ने कहा था सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, लोकल आदमी को टिकट देंगे और जिताओ को टिकट देंगे, टिकाऊ को टिकट देंगे। यहाँ जो टिकट मिले हैं न लोकल प्रत्याशी है, न जिताऊ है, न टिकाऊ है और बाहरी प्रत्याशी दिया पार्टी ने। तो यहाँ माननीय गिरीश गौतम जी ने अपने भतीजे को टिकट दिलवाया। क्यों दिलवाया, कैसे, जनता जवाब देगी। जब ईवीएम खुलेगी और 17 को वोटिंग होगी तो जनता बता देगी। हाँ, पार्टी जवाब का बदलने की कोई बात नहीं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आज 18 साल से बीजेपी की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो आज तक अभी तक उनको यह नहीं मालूम था कि हमारे लाडली बहना है। जब चुनाव आ गया 2 महीने हो गया तो उनको मालूम है कि मेरी लाडली बहना 1000 रुपए दो। अभी तक कहाँ गए शिवराज, सो रहे थे क्या? नहीं, इसको सबको लेके चलने वाले कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम इंसानियत के पैगाम लेके आए हैं और देवतलाव में साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, केवल साइकिल चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। और यहाँ जो जमुना जोशी श्रीनिवास अमर रहे, अमर रहे। हमारा एक और बात बता दूं आपको, हमारे बिंद के जो सबसे बड़े नेता यहाँ पर समाजवादी थे वो आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी थे, स्वामी अच्युतानंद जी थे, यहाँ पर जोशी जी थे, जमुना प्रसाद शास्त्री जी। ये समाजवादियों की धरती है, अब पुनर्स्थापित समाजवाद की ओर आ गई है। बस इतना। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज टीवी। खबर मध्य प्रदेश के चर्चित विधानसभा क्षेत्र देवतालाब से है, जहां भाजपा और कांग्रेस में गहमा गहमी है। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र देवतालाब की सीट बहुचर्चित सीट है। यहां से भाजपा के लोकप्रिय नेता गिरीश गौतम विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं। सीमा जयवीर सिंह लग देवतालाब क्षेत्र से बहुत मजबूत उम्मीदवार मानी जाती हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार हैं। देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में अब महादंगल होने जा रहा है। जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे कि पूर्व में भी मध्य प्रदेश के विधानसभा देवतलाव बहुत चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है और अब हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह को समाजवादी पार्टी ने जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। और उससे पहले आइए आपको हम दिखाएंगे कि क्या कुछ कहें सीमा जयवीर सिंह ने देवतलाव विधानसभा के विकास को लेकर और जनता की मांगों को लेकर उनका क्या कहना है, क्या उनके मुद्दे हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की ताज़ा खबर पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतलाव विधानसभा की है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल का माहौल गर्म हुआ, राजनीतिक पार्टियां अपना अपना भविष्य आजमाने के लिए भोपाल की तरफ रुख करना शुरू कर दी। यहाँ पर देखना यह है कि लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने भविष्य को आजमाने के लिए भोपाल से टिकट तो लेके आ गई है, लेकिन अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने भविष्य को क्लियर और अपने भविष्य को जीतने के लिए जनता की अदालत में उन्हें जाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जनता की अदालत में जाकर जनता उन्हें क्या फैसला करती है और किस उम्मीद पे उन्हें खरा उतारती है, उसके लिए जनता ही उसका फैसला करेगी। हमारे साथ में चर्चित चेहरे देवतलाव के सीमा जयवीर सिंह है, जो किसी पहचान के मुहताज नहीं है, जो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रियता काम करने के लिए जाने जाते हैं। सीमा जयवीर सिंह का नाम सबसे पहले समाज सेवा के लिए आता है। राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी है, यहाँ तक कि देवतलाव विधानसभा के अंदर जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम लगातार बीजेपी से विधायक रहे हैं, उनका कार्य क्षेत्र जो काम कर रहे हैं, एक तो माना होता है कि अपने सरकारी पैसों से काम करके और क्षेत्र में जनता तक उनकी सरकार के योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, और एक वो व्यक्ति होता है जो अपना कहीं तन मन धन लगाकर लगातार क्षेत्र में सेवा करना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सीमा जयवीर सिंह उसी चेहरे का नाम है जो लगातार क्षेत्र में इसी तरह से काम करते रहे। सीमा जयवीर सिंह पिछले चुनाव में नजदीकी प्रतिद्वंदी के रूप में प्रेजेंट हुए थे और जब चुनाव की गणना हुई तो लगभग 1000 या 800 की वोट से इनको
हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो सामने प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के विधायक गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष, उनको कहीं न कहीं उनके सांस और हार्ट बीट दोनों बढ़ गए थे। इस बार सीमा जयवीर सिंह का नाम पहले, इसके बाद इन्हें कांग्रेस में सदस्यता लेने के बाद लगातार 5 साल तक अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए वो प्रचार प्रसार करते, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका जवाब मैं सीमा जयवीर सिंह से लूंगा, क्योंकि लगातार 5 साल किसी पार्टी के चेहरे और बैनर के तले प्रचार करने के बाद अचानक अगर उनको उस पार्टी से टिकट न मिले, किसी अन्य पार्टी से टिकट मिलता है, तो क्या असर पड़ेगा देवतालाब विधानसभा की जनता पर? क्या देवतालाब विधानसभा की जनता उस उम्मीदवार सीमा जयवीर सिंह को उसी खरा उतारेगी, या फिर इनको पार्टी बदलने पर कहीं न कहीं नुकसान होगा? हम जयवीर सिंह से रूबरू होना चाहेंगे, कैमरामैन को बताएंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे और उनसे सीधा बात करता हूँ कि क्या कारण हुआ जो अचानक फर्स्ट लिस्ट में, जिस तरह से मेरा ओपिनियन रहा है लोगों की, जिस तरह से मेरी जानकारी रही है, जिस तरह से लोगों से मेरा 1-to-1 रहा है, लोगों के से जो हमें जानकारी मिलती रही है कि सीमा जयवीर सिंह का नाम कांग्रेस पार्टी में पहला है देवतालाब विधानसभा के लिए। लास्ट तक आपका नाम लोगों के चेहरों शब्दों से मैं सुनता रहा, लेकिन अचानक आपका नाम कांग्रेस पार्टी में नहीं दिया गया, क्या रीजन रहा और क्यों? देखिए, यहाँ लगातार 3 बार से मनगवा विधानसभा के निवासी श्री गिरीश गौतम जी चुनाव लड़ते रहे और चीटिंग करके, कुन्नाई करके जिसको बोलते हैं, चुनाव 3 बार जीते हैं। 3 बार कभी जनादेश से चुनाव नहीं जीते। 18 में जैसा आपने कहा, 2018 में सीमा जयवीर सिंह के प्रति जनता का जनादेश मिला, लेकिन शासन ने अपने आदेश के तहत उनको निर्वाचित घोषित कर दिया। वर्तमान में जो टिकट बटे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, प्रदेश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए नेता हैं दोनों पार्टियों के, उन्होंने अपने सामने बहुत कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं। दोनों पार्टियों की साठगांठ भाजपा और कांग्रेस की है। इसी की तरह यहाँ पर चूंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक गैर राजनीतिक व्यक्ति उतरा वहाँ बुधनी में, और यहाँ विधानसभा चाहूंगा, आपने बोला कि कांग्रेस और भाजपा दोनों साठगांठ करके अपने उम्मीदवार को उतारे हैं, इससे आप कैसे कह सकते हैं कि साठगांठ करके उतारे हैं? साठगांठ इसलिए करें, आप पत्रकार हो, आप भी समझो, लिस्ट पढ़ते लिखते होगे ना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ दिग्विजय सिंह क्यों नहीं आए? विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सीमा सिंह जब इतना बड़ा चेहरा थी, यहाँ पर जनता ने वोट किया था, इतना बड़ा नंबर दिया था, तो क्यों टिकट नहीं दिया, काट दिया गया उनका? यहाँ सभी नेता जो भी, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अपने लिए सुविधा के अनुसार टिकट देते हैं। एक दूसरे से पूर्णिका करा था, अपन काम बनावा था, और कुछ नहीं है। और रही बात एकल, हम आपको एक जवाब दे दें, कमलनाथ जी ने कहा था सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, लोकल आदमी को टिकट देंगे और जिताओ को टिकट देंगे, टिकाऊ को टिकट देंगे। यहाँ जो टिकट मिले हैं, न लोकल प्रत्याशी है, न जिताऊ है, न टिकाऊ है, और बाहरी प्रत्याशी दिया पार्टी ने। तो यहाँ माननीय गिरीश गौतम जी ने अपने भतीजे को टिकट दिलवाया। क्यों दिलवाया, कैसे, जनता जवाब देगी। जब ईवीएम खुलेगी और 17 को वोटिंग होगी तो जनता बता देगी। यहाँ आरटी पार्टी जो का बदलने की कोई बात नहीं, यहाँ कोई आरटी पार्टी नहीं है। यहाँ देवतालाब की स्थानीय जनता एक तरफ और दूसरी सीमा जयवीर सिंह के लिए देवतालाब की जनता हमारी लड़ेगी, हमारे गौ ब्राह्मण लड़ेंगे, हमारे व्यापारी भाई लड़ेंगे, हमारे अल्पसंख्यक भाई लड़ेंगे, हमारे बेरोजगार साथी लड़ेंगे, हमारे मजदूर साथी लड़ेंगे, हमारे किसान भाई लड़ेंगे। और गिरीश गौतम जी ने जिस प्रकार से आतंक का 15 साल कहर बैठाया, उसके विरोध में पूरी एक तरफ जनता होगी, जंजाली बाबा की फौज होगी, और दूसरी ओर गिरीश गौतम और शिवराज सिंह की पुलिस होगी, जो सरकारी पुलिस है। और अखिलेश यादव जी ने कहा कि कमलनाथ का दुर्भाग्य था, कांग्रेस का दुर्भाग्य था, समाजवादी पार्टी का सौभाग्य था और अखिलेश यादव का सौभाग्य था। ये अखिलेश जी ने लखनऊ में कहा है। सबका उत्तर ये है, हम किसी पे आरोप नहीं लगाएंगे। हमारे देवतालाब विधानसभा क्षेत्र की जनता 35 साल से सोच रही है कि हमारे बिंदा प्रसाद जी के पास कोई विधायक बना नहीं लोकल। इस बार यहाँ पर मनगवा और देवतालाब के बीच में कबड्डी मैच होने वाला है और 17 तारीख को वोट पड़ेगा। वोट देवतालाब वालों का पड़ेगा, मनगवा वालों का नहीं पड़ेगा। आपने एक शब्द कहा साठगांठ और दूसरा शब्द कहा चचा भतीजा। चचा भतीजा हम क्या करें? तो इसका मतलब स्पष्ट है कि चचा भतीजे मिलके ही ये साठगांठ कर रहे हैं। ये जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। जब रिजल्ट आएगा समझ जाओगे कि कौन चुनाव, कांग्रेस या चुनाव लड़ी नहीं रही है।
चचा भतीजे की है ये मामला, सांठगांठ है। क्यों कांग्रेस में देवतला में कोई नहीं था, हमको टिकट नहीं क्या देते। कहना चाहेंगे कि पद्मेश गौतम सिर्फ एक नाम का चेहरे हैं, गिरीश गौतम को जिताने के लिए उनको कांग्रेस से खड़ा किया गया? जैसे गांव के पंचायत में सरपंची के चुनाव में चचा भतीजे प्रत्याशी होते हैं, जनता गांव की गुमराह रहती है, दोनों रात में मिलकर के एक जन जीत लेते हैं, ऐसे यहाँ भी चाह रहे थे कि ऐसा होने वाले है। यहाँ की पब्लिक ऐसा सब समझ रही है, वो सब जानती है। यहाँ पर केवल नर सेवा नारायण सेवा 10,000 पितृ जो हमारे देवता हैं, पितृतुल्य हैं, उनके सब हम वंशज हैं। वो भी तो कहते हैं कि हमने लाडली बहन दे दिया। लाली बहन जेब से नहीं दिए हैं, लाली बहन हमारा पैसा है, पब्लिक का कर्ज लिए हैं, और कर्ज हमारे सिर पे हैं, जो पहने हैं ना सब लोग, कर्ज हमारे बोझ में है। कोई शिवराज सिंह ने अपने जेब से नहीं दिया है। और जो हम काम करते हैं, ये काम हमारा व्यक्तिगत काम, हमारे परिवार का काम करता हूँ। ऐसा कोई काम मध्य प्रदेश में, भारत में कोई नहीं करता है। जब जिला पंचायत का चुनाव था, उस वक्त आपने लगातार जिस तरह से पद्मेश गौतम के प्रति अपना आपका रुझान रहा और आप लगातार उनके प्रति क्षेत्र के अंदर प्रचार करते रहे, क्षेत्रीय जनता ने भी उन्हें सपोर्ट किया, लेकिन आपका व्यक्ति विशेष हम जिस तरह से ओपिनियन देखने को मिला था कि पद्मेश गौतम को आप क्षेत्रीय जनता ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। वो मामला इस प्रकार का हो गया था कि लड़ाई पद्मेश और राहुल गौतम की ना होकर सीमा जयवीर सिंह, पद्मेश गौतम मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से थी और गिरीश गौतम अपने पुत्र की तरफ भाजपा की तरफ थे। लड़ाई सीमा सिंह और गिरीश गौतम के बीच में हुई थी, कोई अदमेश पद्मेश लड़ाई में नहीं थे और न रहेंगे। एक पोलिंग नहीं जीतेंगे उस क्षेत्र में, एक पोलिंग 27 नंबर वार्ड में रतरी से लेकर सगरा तक आता है। जब रिजल्ट खुलेगा चचा भतीजे की, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ न भाजपा है, न कांग्रेस, न कुछ है। यहाँ केवल समाजवाद है, समाजवादी पार्टी है। कोई देवतला में कुछ नहीं बचा है। सब पार्टियों में सांठ गए, डमी प्रत्याशी उतारा गया है। केवल समाजवादी पार्टी में हीरे की परख जौहरी जानता है, सीमा सिंह की परख लखनऊ में बैठे अखिलेश जी ने जाना, बुलाया, तत्काल टिकट दिया और सर्व समाज को, सर्व धर्म को, सबको लेके चलने वाले कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम इंसानियत के पैगाम लेके आए हैं और देवतलाव में साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, केवल साइकिल चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। और यहाँ जो जमुना जोशी श्रीनिवास अमर रहे, अमर रहे। हमारा एक और बात बता दूं आपको, हमारे बिंद के जो सबसे बड़े नेता यहाँ पर समाजवादी थे, वो आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी थे, स्वामी अच्युतानंद जी थे, यहाँ पर जोशी जी थे, जमुना प्रसाद शास्त्री जी। ये समाजवादियों की धरती है, अब पुनर्स्थापित समाजवाद की ओर आ गई है। बस इतना आप जानिए। मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने पद्मेश गौतम का जिला पंचायत चुनाव में समर्थन कर रहे थे, लगातार प्रचार डोर टू डोर जाकर कर रहे थे, एक कहावत मुझे याद आती है कि अंधे को व्यक्ति को अगर अचानक आंख मिल जाए तो सबसे पहले वो अंधा व्यक्ति अपनी उस छड़ी को फेंक देगा जिस छड़ी के सहारे पूरा जीवन वो चल रहा था। क्या वही कहावत आपके साथ में जब पद्मेश गौतम राजनीति में अपनी एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद अंधे व्यक्ति के द्वारा आपको ठुकरा दिए? वो तो चुनाव में बोलते थे चाची का चुनाव चिन्ह तीर का मान है। सीमा सिंह चाची थी, चाचा हम थे, हमारा मुलजिम बने, हमारा लड़का मणिपुर यूनिवर्सिटी में टॉप किया और IAS बनने से वंचित हो गया। ये सब जनता सब चीज का हिसाब करेगी, एक एक हिसाब हमको नहीं बोलना कुछ किसी के बारे में, ये सब लोग जानते हैं, सब हिसाब करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, कल हम लोग पर्चा दाखिल करेंगे और ये हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से, प्रदेश में सर्वाधिक वोट से धर्म और धर्म के बीच में जो युद्ध हो रहा है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है, जो आतंक के खिलाफ है, उस सब के खिलाफ में जनादेश आएगा और सीमा जयवीर सिंह को जनादेश और आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता अपने बहू को, अपनी चाची को, अपनी उसको बहन बेटियां सब देंगे। हमारे साथ में देवतला विधानसभा के उम्मीदवार जो विधायक के प्रत्याशी और अपने जिस तरह से उनका क्षेत्र में कार्य क्षेत्र रहा है, जिस तरह से उनका ओपिनियन रहा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, मैं लोगों से कुछ ओपिनियन लेना चाहूंगा और कुछ पूछना चाहूंगा। हमारे साथ में एक देवतला क्षेत्र के स्थानीय लोग हैं, उनसे कुछ पूछना चाहूंगा कि
क्या है माहौल, किस उद्देश्य से आप सीमा जयवीर सिंह को वोट करेंगे और क्यों करेंगे, और ऐसा क्या है कि आप लोगों के अंदर उनके प्रति रुझान है? मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आज 18 साल से बीजेपी की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो आज तक अभी तक उनको यह नहीं मालूम था कि हमारे लाडली बहना है। जब चुनाव आ गया 2 महीने हो गया तो उनको मालूम है कि मेरी लाडली बहना 1000 रुपए दो। अभी तक कहाँ पे शिवराज सो रहे थे क्या? नहीं, इससे पहले भी तो किसानों को बोला गया, किसानों को तो पीएम दे रहा था वो नरेंद्र मोदी, अरे 2000 रुपए दे रहा है, मेरे से हर महीने 10,000 रुपए ले रहा है। घर बनाने के लिए भी तो दिया, मेरे कुछ नहीं दिया। सुनिए, गिरीश गौतम जी के बारे में जानिए। अभी विधानसभा अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में देवतलाव में हमारा क्षेत्र है, उनका क्षेत्र नहीं कह सकते अब तो लोगों का ओली सुखा दी नहीं, पर देवतलाव में जब यहाँ करंट आया सब चीज होती, इनसे पूछे उस समय पर कि वो रीवा में के देवतलाव नहीं आए। यहाँ सर्वप्रकाश जी इनसे पूछे, गुप्ता परिवार के इनकी भाभी सर्वप्रकाश पूछे, इनसे पूछे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है। गुप्ता, क्या है, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? इस बार हमें ऐसा लगता है कि अपने जो सीमा जयवीर सिंह मैदान में है, इस समय अच्छे प्रचंड मतों से मध्य प्रदेश में। आप कार्यकर्ता होने के नाते बोल रहे हैं या आप एकदम ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि इस बार सीमा रियलिटी हमने देख ली है, रियलिटी देखने के बाद ही हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, और हर जगह हम सर्वे किए हैं, ये हमें लगा कि हमारे नेताजी सही हैं, है ना, नेताजी हमारे विजय के लिए हैं। इसलिए क्या कहेंगे चाचा आप इस बार, क्या कहेंगे इस बार? विजयी बनाएंगे। जी बताइए। इस बार सारी जनता ने मुंह बना लिया, बहुत ज्यादा जन आक्रोश है, और इस बार प्रचंड बहुमत से सीमा जयवीर सिंह जीत रही है, क्योंकि हमारे एक स्लोगन है, सीमा जयवीर सिंह जिंदाबाद, गाँव ब्राह्मण के सम्मान में सीमा जयवीर सिंह मैदान में, व्यापारी भाइयों के सम्मान में सीमा जयवीर सिंह मैदान में, सब समाज के सम्मान में सीमा जयवीर सिंह मैदान में। मैं इस समय देवतलाव विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जिस तरह से लोगों को ओपिनियन, हालांकि यहाँ पर इनके कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का भी ओपिनियन जिस तरह से देखने को मिला बाका में, और जनता भी है, और जनता के बीच भी जनता के बीच में भी मैं जाकर और ओपिनियन लिया हूँ, और सीमा जयवीर सिंह का जो कार्य क्षेत्र और कार्यशैली रही है, वो उनके व्यक्ति विशेष, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी में हो या ना हो, उनके खुद के काम और कार्यशैली के लिए वो जाने जाते हैं। अब देखना यह है कि इस बार देवतलाव विधानसभा के अंदर विजयश्री का ताज किस व्यक्ति के ऊपर, किस व्यक्ति विशेष के ऊपर पहनाया जाता है, ये तो जनता ही इसका फैसला करेगी। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, प्राइम संवाददाता, ग्राउंड रिपोर्ट 0 देवतलाव। जय हिंद, जय भारत।